नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी के दोहे इस विषय पर चर्चा करते करते हम ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में लगातार संत कबीरदास जी के दोहों की चर्चा कर रहे हैं। और संत कबीरदास जी के दोहे जो हमारे मन की मैल को धो देने वाले हैं, जिनसे हमारा मन शुद्ध और शीतल बनता है, जिन दोहों के द्वारा हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर चलने की प्रेरणा मिलती है, जिन दोहों के माध्यम से हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वास्तविक स्वरूप को जानकर इनसे मुक्त होने का प्रयत्न करके भगवान की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। तो ऐसे संत कबीरदास जी के जो दोहे हैं, प्रेरणादायक दोहे हैं, ज्ञानवर्धक दोहे हैं, अनुभव युक्त दोहे हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज की जो ये वीडियो है, इसमें भी हम संत कबीरदास जी के 5 दोहों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो कि हमारे मन की मैल को धोने वाले दोहे हैं। तो आज की वीडियो का पहला दोहा है, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, बहता पानी निर्मला बंदा गंदा होए। बहता पानी निर्मला और बंदा गंदा होए, साधु जन रमता भला दाग ना लागे कोई। अर्थात जो पानी सदा निरंतर बहता रहता है वो कभी गंदा नहीं होता, क्योंकि वो निरंतर उसकी धारा बह रही है। ऐसे ही जो एक स्थान पे जल इकट्ठा हो जाता है, खड़ा रहता है, चलता नहीं है, उसकी बदबू आना शुरू हो जाती है, वो जल गंदा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे जो मन का जो संबंध है, जब परमात्मा से जुड़ जाता है तो उस परमात्मा से भी बहते हुए जल की तरह हमें शक्तियों की, हमें शांति की, हमें आनंद की, हमें प्रेम की, हमें ज्ञान की निरंतर धारा बहती हुई हमारे मन में समा जाती है, जिससे हमारा मन स्वच्छ होता है, हृदय शीतल होता है और हमारे संकल्पों में भी सिद्धि आ जाती है। इसी प्रकार संतों की जो ज्ञान की वाणी है, जो संत स्वभावी मनुष्य भगवान की वाणी सुनते हैं और अपने जीवन में अमल में लाते हुए अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं, उनका जीवन देख करके भी हमें उनके जैसा बनने की प्रेरणा आती है, जिससे सारे संसार के सभी मनुष्यों का कल्याण होता है। और ये जो विषय वासना रूपी मोह रूपी दोष हैं, कुलुषित करने वाले हैं, ये हमारे को फिर गंदा नहीं कर सकते। जैसे खड़ा हुआ पानी गंदा होता है, ऐसे ही जो विषय व्यसन में घिरा हुआ व्यक्ति एक जगह इस गंध को ही भोगने का आदी हो चुका है, वो कभी भी शीतल नहीं बन सकता। अगर हमें शीतल बनना है तो अवश्य ही हमें बहते हुए जल की तरह उस परमात्मा की निरंतर याद की धारा में बहते रहना है। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, दया गरीबी बंदगी समताशील स्वभाव। दया गरीबी बंदगी समताशील स्वभाव, ये ते लक्षण साधु के कहें कबीर सद्भाव। अर्थात कबीर के विचार में साधु कौन है, साधु की क्या डेफिनेशन होती है, क्या साधु की परिभाषा है, वो इस दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं। वो कहते हैं कि दया विनम्र स्वभावी मनुष्य, सदा परमात्मा की बंदगी में रहने वाला, सदा ही शीतल मन और शील स्वभाव वाला, सदा ही सत्य के मार्ग पर चलने वाला, ऐसा जो मनुष्य है वो ही परमात्मा को पाने का हकदार है। और जिस मनुष्य में ये शुभ लक्षण हैं, वही वास्तव में भगवान की तरफ अग्रसर होता है, उसको पाने की इच्छा करता है। इन सुखदायी लक्षणों के कारण ही ये जो संत स्वभावी मनुष्य हैं वो सारे संसार में पूजे जाते हैं, वंदनीय होते हैं और उनकी यादगारें जगह जगह बन जाती हैं।
क्योंकि भगवान को पाने के लिए जिन्होंने प्रयत्न किया है, दूसरों को अपने जीवन द्वारा जिन्होंने प्रेरणा दी है, उनकी ही यादगारें शास्त्रों में, वेदों में यहाँ तहाँ पढ़ने को, सुनने को, वर्णन योग्य मिलती हैं। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, चाल बकुल की चलत हैं, बहुरी कहावे हंस। चाल बकुल की चलत हैं और बहुरी कहावे हंस, ते मुक्ता कैसे चुंगे पड़े काल के फंस। अर्थात कई मनुष्य चाल तो बगुले की चलते हैं और स्वयं को लोगों के सामने हंस कहलाना पसंद करते हैं। रहते तो वो हमेशा ही कामी और क्रोधी और व्यसनी मनुष्यों के साथ हैं, लेकिन ढोंग करते हैं कि हमारे जैसा संसार में तो कोई ज्ञानी है ही नहीं। ऐसे अज्ञानी भला किस तरह से ज्ञान रूपी मोती को चुग सकते हैं, जिनको यही नहीं पता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, परमात्मा कौन है, हम कौन हैं। तो वो तब तक ज्ञान रूपी मोती चुग ही कैसे सकता है। इस तरह के प्राणी अज्ञान रूपी अंधकार में फंसकर सदा ही अपना जीवन चक्कर जो है उसको दुखों में, अशांति में उलझाए रखते हैं और उनकी मुक्ति दुखों से कभी हो नहीं सकती। अंततः जब उनका अंत भी आ जाता है, जब उनको शरीर छोड़ना होता है, तब भी उनके जीवन से दुख नहीं जाते। अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वो मनुष्य हमेशा ही दुख का ही, अशांति का ही अनुभव करते हैं, क्योंकि ज्ञान के मार्ग पर चलने का उन्होंने कभी प्रयत्न किया ही नहीं है। अब आज की वीडियो का चौथा दोहा, जिसमें संत कबीर जी कह रहे हैं, दर्शन को तो साधु हैं और सिमरन को गुरु नाम। दर्शन को तो साधु हैं और सिमरन को गुरु नाम, तरने को है अधीनता और डूबन को अभिमान। अर्थात ये मनुष्य के चार प्रकार की बातें बताई हैं जो मनुष्य के अंदर दिखती हैं तो वो मनुष्य कैसा होता है। दर्शन को लिए, जैसे संसार में हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमें साधु का दर्शन हो जाए तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए, हमें संत जनों का दर्शन हो जाए तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि साधु संत जो मनुष्य होते हैं वो हमेशा ही भगवान के या नाम में डूबे रहते हैं, या फिर गुरु का नाम दे करके हर मनुष्य को उस परमात्मा के सुमरन का सहारा देते हैं। तो इसलिए साधु पुरुषों का दर्शन की बात इस श्लोक में कही गई है, दोहे में। और इस संसार रूपी भव सागर से पार उतरने के लिए हमें विनम्रता बहुत जरूरी है। ये दिया गया, तरने को अधीनता, अर्थात मनुष्य का नम्रचित होना, विनम्र स्वभावी होना बहुत जरूरी है। अगर हमने किसी से कुछ सीखना है, अगर हमने किसी से कुछ प्राप्त करना है, तो भी हमारे को विनम्र होना बहुत लाजमी है। और अगर हमें संसार सागर से डूबना है, अगर हमें हर समय दुखों में रहना है, तो हमें फिर तो डूबने के लिए हमारे पास केवल अहंकार ही बहुत है। अहंकार वह कटु चीज़ है जिसने बड़े बड़े महाराजाओं को, बड़े बड़े रथियों महारथियों को मिट्टी में मिला दिया है। अर्थात किसी प्रकार की यादगार उनकी आज तक दिखती नहीं है, क्योंकि अहंकार मनुष्य को गहरे नरक के समुद्र की तरफ ले जाता है। इसलिए हमें किसी भी बात का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपके पास बहुत अपार संपदा है, धन है, संपत्ति है, तो भी हमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उस ईश्वर का गुणगान करना चाहिए जिस ईश्वर ने हमारे भंडारे भरपूर किए हैं, जिस ईश्वर ने हमें सब कुछ अपार संपत्ति वगैरह दिया है, और उसका धन्यवाद करते हुए हमें हमेशा ही घड़ी दो घड़ी उस ईश्वर को याद जरूर करना चाहिए। अब आज की वीडियो का अंतिम दोहा, जो कि 5वां दोहा है, उसमें संत कबीर जी कह रहे हैं, कहता हूँ
कही जात हूँ, कहता भी हूँ और कह के भी जा रहा हूँ। कहूँ बजाए ढोल, कहता हूँ कही जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल। स्वाशा खाली जात है और तीन लोक का मोल। अर्थात संसार के मनुष्यों को सावधान करते हुए संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि ढोल पीट पीट कर मैं कह रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना ही है, लेकिन जाने से पहले मैं ये बात अवश्य ही सबको कह देना चाहता हूँ कि परमात्मा के याद के बिना, परमात्मा की सुमरण के बिना जितने भी आपके श्वास खाली जा रहे हैं, तो ऐसे समझिए कि आपका जीवन शून्य हो रहा है, आपको किसी चीज़ की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। इसलिए अपने श्वासों का सदुपयोग करो, हमेशा ही भगवान का सिमरण करो। बिना सिमरण के मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि जो समय बीता जा रहा है, जो सांसें चली जा रही हैं, वो पुनः लौटकर नहीं आने वाली हैं। तो अभी भी समय है, कभी भी आप ध्यान दो, अभी भी उस भगवान को घड़ी दो घड़ी जैसे भी आपको समय मिलता है उसका स्मरण करो, उसको याद करो, उससे अपने मन का संबंध जोड़ो, उससे शक्तियाँ प्राप्त करो। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।